अरे भाई, जिम जाने वाले लोग वाइट राइस नहीं खाते, ब्राउन राइस खाना पड़ता है। आप में से कई लोगों ने इस तरह की दलीलें सुनी होंगी कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप फिटनेस की तरफ हैं, तो आप वाइट राइस नहीं खाइए, आप ब्राउन राइस खाइए। तो एक ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है लोगों के बीच में कि अगर वाइट राइस या ब्राउन राइस दोनों में से कौन सा राइस बेटर है। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ राइस के ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सोल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो होने वाली है फुल राइस के बारे में। राइस में हम दो टाइप की राइस के बारे में बात करेंगे। पहली राइस है ब्राउन राइस और दूसरी राइस है वाइट राइस। इन दोनों राइस के बेनिफिट्स, इन दोनों राइस में डिफरेंस क्या है, इन टॉपिक के अलावा मैं एक और टॉपिक आज के वीडियो में ऐड करूंगा कि वे ऑफ कुकिंग। आप जानते हैं कि राइस जो कुक हम करते हैं, कई लोग प्रेशर कुकर में कुक करते हैं, कई लोग उसे पतीले में कुक करते हैं, उसे उसका जो स्टार्च होता है ड्रेन करके उसे कुक करते हैं, जिसे ड्रेनिंग मेथड भी कहते हैं। हम आज इसी टॉपिक के अराउंड बात करेंगे, ब्राउन राइस वर्सेस वाइट राइस, और कुकिंग में प्रेशर कुकिंग वर्सेस ड्रेन कुकिंग, दोनों में से क्या हमारे लिए बेटर है। स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक जो राइस का ग्रेन होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक राइस के ग्रेन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो है ब्रान, एम्ब्रोयो जिसे हम जर्म भी कहते हैं, और फाइनली जो सबसे अंदर का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। जो ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस की स्पेशलिटी ये है, ब्राउन राइस में जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो उसका ब्रान और उसका जो जर्म है, जो उसका एम्ब्रोयो है, वो उसके साथ इंटैक्ट रहता है, उसे हम हटाते नहीं हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जब हम ऐसे राइस को खाते हैं तो उसके ब्रान और उसके एम्ब्रोयो में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे फूड में हम तक पहुँचते हैं। ब्रान और एम्ब्रोयो के वजह से जो ब्राउन राइस के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं मैग्नीशियम, विटामिन B6 एंड फॉस्फोरस अलॉन्ग विद कार्बोहाइड्रेट, जो राइस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर हम ब्राउन राइस खाएंगे तो हमें कार्ब्स के साथ ये न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ब्राउन राइस के साथ कि इसमें जो फाइबर इसमें ज़्यादा होते हैं, तो ये अगर आप खाएंगे तो आप बहुत देर तक फुलर महसूस करेंगे, आपको बहुत देर बाद भूख लगेगी। और तीसरी बात है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। तो इसका ब्राउन राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसका मतलब है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली अपनी एनर्जी रिलीज करता है और आपका जो ग्लूकोज लेवल है बॉडी में बहुत स्लोली बढ़ाता है, जिससे आप काफ़ी लंबे टाइम तक एनर्जी को फील कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड वाइट राइस की अगर बात करें तो वाइट राइस में, जो ब्राउन राइस में मैंने बताया, ब्रान और जो उसका जर्म्स होता है वो उसमें से हटा दिया जाता है, और वाइट राइस इज एक्चुअली एन एंडोस्पर्म। जो अंदर का जो वाइट पार्ट होता है बस वो उसे रखते हैं, और बाकी जितने भी फाइबर्स और उसके सराउंडिंग में ब्रांस और एम्ब्रोयो होते हैं वो सभी को हटा दिया जाता है प्रोसेसिंग के टाइम पे। वाइट राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी हाई होता है, जिसका मतलब आप उसे जैसे ही खाएंगे बहुत ही क्विकली आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और आप तुरंत उस एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बहुत सारे बॉडी बिल्डर प्री वर्कआउट में राइस केक खाते हैं, या पोस्ट वर्कआउट में भी जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वाइट राइस खाते हैं अलॉन्ग विथ चिकन या जो भी प्रोटीन का सोर्स है, जिससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है इसके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के वजह से। ऑन द अदर साइड इसमें फाइबर ना के बराबर है, तो ये बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अगर किसी को डाइजेशन का इश्यू है तो वाइट राइस खाएंगे तो उन्हें बहुत ही ईजिली ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, दोनों टाइप के राइस, ब्राउन राइस और वाइट राइस के बारे में मैंने आपको बताया, और इसमें आपने देखा होगा कि इसमें किसी भी तरह से कोई चीज़ बुरी नहीं है। अगर आप मॉडरेशन में किसी भी चीज़ को खा रहे हैं तो दैट्स गुड फॉर यू। डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपको गोल है कि आप थोड़ा सा राइस खा के लंबे टाइम तक फुलर महसूस करें तो आप ब्राउन राइस खाएं, क्योंकि उसमें अलॉन्ग विथ कार्ब्स के साथ आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, फाइबर मिल रहा है। और अगर आपको चाहिए कि आप हेवी वर्कआउट के बाद आपको क्विक रिकवरी चाहिए, या प्री वर्कआउट मील के तौर पे वाइट राइस आप खा सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत आपको एनर्जी वो प्रोवाइड करेगा। ब्राउन राइस और वाइट राइस दोनों में से ऐसा कोई भी राइस नहीं है जो आपके लिए बुरा है या बहुत अच्छा है। दोनों मॉडरेशन में आप एज पर योर फिटनेस गोल आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वे ऑफ कुकिंग। जैसे मैंने बताया, दो तरह की कुकिंग हम राइस को जनरली करते हैं। पहली राइस कुकिंग होती है प्रेशर कुकिंग, जो हम प्रेशर कुकर के अंदर राइस को कुक करते हैं। दूसरी है ड्रेन कुकिंग। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ड्रेन कुकिंग वाला राइस खाना चाहिए या आपको प्रेशर कुकिंग वाला राइस खाना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के वे ऑफ कुकिंग में क्या डिफरेंस आता है उनके न्यूट्रिएंट्स में। सबसे पहले बात करेंगे प्रेशर कुकिंग की। प्रेशर कुकिंग का सबसे
अच्छा बेनिफिट ये है कि बहुत कम टाइम में 5 टू 10 मिनट्स में हमारा राइस बन के रेडी हो जाता है। और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का हमें वाटर ड्रेन नहीं करना पड़ता है, इस वजह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स और जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स इसमें हैं वो सभी इसमें लॉक्ड रहते हैं राइस में, और कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। क्योंकि इसमें किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होता है, तो ये काफ़ी न्यूट्रिएंट्स डेंस मील होता है और काफ़ी देर तक आपको फुलर फील करने में हेल्प कर सकता है। बात की जाए आपकी ड्रेन कुकिंग की, जिसमें आपको मैंने बताया कि स्टार्च को, या जैसे इसी भाषा में माड़ भी कहते हैं, माड़ को बहा दिया जाता है जब राइस कुक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो इसमें कार्ब्स होते हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। इससे आपको ये एक लो कैलोरी मील का ऑप्शन ये आपके लिए बन के आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्रॉप में बहुत सारे आर्सेनिक भी होते हैं जो हमारे फूड में, जैसे राइस में, दाल में, ये सब में मिले रहते हैं। आर्सेनिक आपको पता है कि सॉइल में फर्टिलाइज़र और केमिकल यूज़ करने की वजह से क्रॉप में बहुत सारे आर्सेनिक और भी हार्मफुल केमिकल इसमें मिक्स होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ड्रेन कुकिंग का ये है कि जब हम उससे ड्रेन करते हैं तो जितने भी आर्सेनिक या हार्मफुल केमिकल होते हैं वो सभी वॉश आउट हो जाते हैं हमारे राइस में से। सो ड्रेन कुकिंग एक बहुत ही ऑसम ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो लो कार्ब्स राइस खाना चाह रहे हैं, जो कि जनरली लोग करते हैं अपने कटिंग फेस के टाइम पे। साथ ही साथ इसमें से जो हार्मफुल केमिकल, आर्सेनिक या किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल है वो इसमें से वॉश आउट हो जाता है। तो ये भी एक तरह का काफ़ी विन विन सिचुएशन है। सो जैसा कि आपको दोनों में डिफरेंस मैंने बताया कि राइस जो अगर हम प्रेशर कुकिंग में कुक करेंगे तो उसके कुछ अलग बेनिफिट हैं, जो हम अगर ड्रेन कुकिंग में यूज़ करेंगे उसके अलग बेनिफिट हैं। सो अगेन ये आपके गोल के ऊपर है, ये आप उससे रिजल्ट क्या चाहते हैं उसके ऊपर है कि आप किस तरह का राइस कुक किया हुआ आप खाना चाहेंगे। तो इस डिस्कशन के बाद आपको समझ में आया होगा कि जितने भी बात चलती है अराउंड फिटनेस के अराउंड या किसी भी तरह की टॉपिक के ऊपर, एक तरह का कॉमन स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि ये फूड अच्छा है, ये फूड आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में समझें और देखें कि आपका जो फिटनेस गोल है या जो आपका एक्चुअल में गोल है उसमें ये किस तरह से आपको हेल्प करेगा। सो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। सब चीज़ मॉडरेशन में अगर आप यूज़ करेंगे तो इट इज़ गुड फॉर यू। अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस यूज़ करेंगे इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।